खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय भारत। इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना कितना जरूरी है, आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद अंसारी। इन निजाम नर्सिंग होम के डॉक्टर साहब हैं और इनसे स्वास्थ्य के प्रति जानकारी लेंगे कि आज की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है इसमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना कितना जरूरी है। तो विजय भारत में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति को कितना जागरूक रहना चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और समय समय पर किस किस तरह के जो है चेकअप जरूरी है जी। पहले का लाइफ स्टाइल और आज का लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं और आजकल जो डोमिनेंस है वो हम लोग की लाइफ स्टाइल डिजीज़ ही डोमिनेंट है। एक सिनेरियो के हिसाब से आज डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी जिसको हम लोग शुगर की बीमारी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा मरीज़ आज के टाइम में इंडिया में मौजूद है। तो ये सब हमारे लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से हुआ है। हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है और साथ में गठिया के रोगी हैं, इस तरह के हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं जिनकी वजह से आजकल हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये सब हमारे खाने पीने के और लाइफ स्टाइल चेंजेस होने की वजह से ये सब हो रहा है। इन सब के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। हम लोग को अपनी दिनचर्या एक अनुमानित ऐसी होनी चाहिए जिससे हम लोग को ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे हम लोग को अपने फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम लोग को स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए। आजकल हमारे मेंटल डिसऑर्डर यानी एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट दिन ब दिन बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। खासकर हमारी माताओं बहनों में, जो हमारे घरेलू फीमेल्स हैं, उनमें डिप्रेशन के लोग बहुत शिकार हो रहे हैं। तो हम लोग को खुश रहने की ज़रूरत है, हम लोग को फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, हम लोग को अपने खाना पीना इस तरह से करने की ज़रूरत है कि जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारी शुगर, ये सब बीमारियाँ हम लोग को ना हो, जिससे हम आगे चल के हार्ट अटैक के रोगी ना बने। अगर डॉक्टर साहब देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में एक बड़ी समस्याएं जैसे हार्ट अटैक, अन्य वाली सारी समस्याएं जो हैं युवा पीढ़ी में अधिकतर बढ़ती। तो क्या कारण है? खान पान हमारा नहीं है या दैनिक जो दिनचर्या है, वो जो भाग दौड़ की जिंदगी है, इससे बचा जाए या फिर खान पान को सुधारा जाए? क्या समस्या क्या है? दोनों ही देखिए, हार्ट अटैक का एक कारण तो हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसे अभी हम लोगों ने बात की, वो हाई, और वो सब खाने पीने की वजह से होता है। अगर हम लोग अल्कोहलिक हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, या फिर हम बहुत फैटी एसिड वाली डाइट ले रहे हैं जैसे घी, तेल, या आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड का ज़माना है, तो इस तरह के खाने पीने से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो हमारी हार्ट की धमनियों पे डिपॉजिट होता है, जिसको हम लोग हार्ट ब्लॉक या फिर हम कहते हैं हार्ट की धमनियाँ जो है वो चोक हो गई, जिनमें स्टेंट डाला जाता है। तो इस तरह की परेशानी होती है। और इन सब चीज़ों का एक दूसरा कारण हमारा स्ट्रेस भी होता है। तो स्ट्रेस जो है हमारी वो दैनिक जीवन जो हमारा आजकल गड़बड़ हुआ है, लोगों पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हम लोग के ऐसी परेशानियां हैं जैसे इकोनॉमिक परेशानियां हैं, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा है। उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं, जिनका युवा पीढ़ी खासकर इन वजह से हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है कि जिस तरह से आज हम देखते हैं कि व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन, एक तरह से मेंटल कहा जाए तो डिस्टर्बेशन, तो ये किस कारण से बढ़ रहा है? और अधिकतर देखा जाए जो जिस उम्र में पढ़ने की उम्र होती है, अधिकतर जो युवा पीढ़ी है या फिर कुछ करने की जो उम्र होती है, उसमें चिड़चिड़ापन जो बहुत अधिक आया है, तो ये क्या कारण है? या उसका मेन प्रमुख कारण है स्ट्रेस, जो हम लोग को किसी भी वजह से हो सकता है। ज़्यादातर तो हम लोग का स्ट्रेस जो है वो, जैसे कोई बच्चा है वो पढ़ाई का उसका बहुत ज़्यादा इशू है, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है कि जिसकी वजह से हमें क्लास में फर्स्ट आना है, ये अपनी फैमिली का प्रेशर है, कभी कभी टीचर्स का प्रेशर है कि तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना है। तो ये बच्चों में स्ट्रेस का कारण है। बड़ों में कारण कई हो सकते हैं, जैसे सोशल कारण हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छी जॉब नहीं है, हम अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या कभी कभी जॉब का भी इतना सारा प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है कि हमें 8 घंटे काम करना है, हमें 10 घंटे काम करना है। कभी कभी होता है कि साहब हमें घर पे तो काम, ऑफिस में तो काम करना ही है, हमें वर्क फ्रॉम होम भी करना है, उन्होंने टारगेट दे दिया, हमको ये टारगेट पूरा करना है वरना आप जॉब से रिज़ाइन करिए। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो दिन ब दिन स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये चिड़चिड़ापन या एंजाइटी या डिप्रेशन के युवा पीढ़ी शिकार हो रहे हैं।
अच्छा, जो डॉक्टर साहब ये दातागंज अगर कहा जाए तो बहुत इंटीरियर एरिया है, यहाँ पर आप ऐसे मरीजों को भी देखते होंगे जो इस लायक नहीं है कि बाहर इलाज कराएं, आपके पास आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन्हें बहुत सस्ते में मैनेज करते हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ की जनता या तो लापरवाह लोग हैं जिस तरह से नहीं बाहर नहीं जा सकते, या कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब तबके के हैं, उनको कैसे संभालते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा जैसे हम लोग का आपने कहा कि इंटीरियर इलाका है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है एजुकेशन का। जब लोग शिक्षित नहीं है तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी नहीं है, तो जब जागरूक नहीं है तो उनको ये मतलब हमेशा डिले करते हैं। आजकल का जैसे हम लोग की जो हमारी तरफ जो इंटीरियर इलाके में फैली हुई बीमारियाँ हैं, उनमें अभी फ़िलहाल वायरल फीवर चल रहा है, डेंगू है, मलेरिया है। तो वायरल में तो आप ठीक है, वायरल सेल्फ लिमिटिंग होता है, 4-5 दिन में अपने आप रिकवर कर जाएगा। इवन आप पैरासीटामोल टेबलेट ही उसकी सही मेडिसिन है, तो आप पैरासीटामोल खाएंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि आपको हो सकता है साथ में डेंगू हो सकता है आपको मलेरिया हो। तो अगर प्रॉपर टाइम से जांच हो जाती है तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच जाए, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग को शिक्षित होना कि सब हम अपने बीमारियों को, अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहें और बीमारियों को समझें और टाइम से अपनी जांच कराते हैं। अच्छा, जो हमारा समाज है जिस तरह से चिड़चिड़ापन या हार्ट की समस्याओं को लेकर के जिस तरह जा रहा है, तो इन लोगों को सुझाव क्या है, कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले तो अपना दैनिक जीवन चेंज करना है। मतलब हमें कम से कम एक दिन तो छुट्टी करनी है, एक दिन रेस्ट करना है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप कोई भी मतलब आप शॉपकीपर हैं, चाहे आपकी किसी भी चीज़ की शॉप है, आपको कम से कम एक दिन रेस्ट करना है। दूसरा, काम का एक शेड्यूल बनाना है कि हमें 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है, किसी भी सूरत से नहीं करना है, क्योंकि ओवर वर्क की वजह से स्ट्रेस रहता है। तीसरा जो है हमारी फिजिकल वर्क, जैसे हम लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग कोई जॉगिंग नहीं कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को चेंज करना है। हमें जॉगिंग के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए, जिम जाने के लिए कम से कम 45 मिनट उनको एक्सरसाइज करनी है। अगर जो लोग जिम नहीं जा सकते वो लोग कार्डियो एक्सरसाइज घर पे ही करें, जिससे उनको फिजिकली वर्क रहेगा तो अपने हेल्थ मतलब मसल्स भी फिट रहेंगे, साथ में जो हमारे एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इन सब से हमें थोड़ा सा बचाव मिलेगा। और स्ट्रेस से बचने के लिए अपनी फैमिली को टाइम दें, जिस काम में खुशी मिले, कभी कभी दोस्तों के साथ खुशी मिलती है तो हम दोस्तों के साथ रहें, कभी कभी घूमने का प्लान करें कि हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना है, जैसे अपने नियर बाई स्टेशन है जो भी जैसी सुविधा अपनी अनुसार हो, वैसे आप कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग का इंटीरियर का इलाका है, गांव के लोग हैं, तो वो अपनी चौपाल पे बैठे, अपने लोगों में बैठे, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने रिश्तेदारों को टाइम दें, खुश रहें। खुश रहना ही इस जीवन का मंत्र है, तो सबको खुश रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आज की जो पीढ़ी है, जो पीढ़ी एक कहा जाए तो जिस तरह से मानसिक तनाव या फिर हार्ट अटैक ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस तरह से जूझ रही है, उनको बचाव के तरीके, दूसरी चीज जो दवा है, समय पर इलाज या जांच के जो तरीके बताए हैं, उसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने विजय भारत के लिए समय दिया।